हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वृंदावन के भक्त वृंद मातृवृंद, आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित, इसलिए सभी को विशेष स्वागत है। ये जो प्रसंग आजकल आप पढ़ रहे हैं, पुरंजन उपाख्यान, नारद और प्राचीन बर्ही संवाद। राजा प्राचीन बर्हिष्य को नारद जी ने एक कहानी के, एक रूपक के द्वारा उनको तत्व ज्ञान करवाना चाहते हैं। वास्तविक के संसार और इसमें जीव किस प्रकार फंसा हुआ है, इस विषय में ठीक ठीक तत्व को जानकार देने के लिए, क्योंकि उनका बुद्धि कर्मकांड में फंसा था, इसलिए उन्होंने बोले कि कर्म के द्वारा जो श्रेय प्राप्ति तो संभव नहीं है। तो कह करके तुरंत ये कथा उनको बताते हैं रूपक, जिसमें कहते हैं कि एक पूर्व काल में एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, और उनके एक फ्रेंड था जिसका नाम अभिज्ञात। उसको कोई पता नहीं, कहते कि इसका कहाँ से फ्रेंड आया था, कार्य कड़ा एड्रेस कुछ पता नहीं था। तो पुरंजन उसको जीवात्मा को कहते हैं। पूरा मतलब शरीर, देह पूरा। पुरंजन क्योंकि जीवात्मा आपने कार्य के द्वारा जिसको उत्पादन करता है वो ये शरीर है। आपने कर्म फल है शरीर। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म अनादिकाल से करते हुए बहुलक्ष्य जोनि, बहुलक्ष्य प्रकार के शरीर को पूर्व को प्राप्त किया है। अनेक अनेक पूर्व जा गया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। इसलिए इस रूपक के कहते हैं, राजा पुरंजन ने आपने लायक रहने के लिए कोई नगर ढूंढा, ढूंढते 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 तो कहीं उनको संतुष्टि नहीं मिला। ये बात में ये समझना होगा, ये जीवात्मा मायाबद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार सुख प्राप्ति, संतुष्टि प्राप्ति करने के लिए अनेक अनेक शरीर में रहा। लाखों शरीर, 84 लाख प्रकार की जीव जोनी है। इसमें लगभग 80 लाख शरीर को चुना उन्होंने, कहीं उसको संतुष्टि नहीं मिला। अंत में बताया गया कि हिमालय के दक्षिण पार्श्व में एक बहुत सुंदर पुरी नवद्वार वाला ये घर को देख करके बोला, हाँ ये मेरे लायक है। वो और कुछ नहीं है, हिमालय के दक्षिण तटवर्ती भारतवर्ष में मनुष्य जन्म को कहा गया, यही एकमात्र है। इसी को भगवान कहते हैं कि भारतवर्ष से मनुष्य जन्म है लजा। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी में ही कोई परमार्थ लाभ किया जा सकता है, नहीं तो असंभव है। तो इसलिए जीवात्मा अपने अनादि कर्म के द्वारा जो अनेक अनेक प्रकार के शरीर जो पूर्व में रह कर के आया, कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाया, अपने सुख लायक कोई नहीं पाया। अंत में जब भारतवर्ष में आकर के मनुष्य शरीर प्राप्त किया, बोला हाँ दिस इज मेरे लिए, ये मेरे लायक है, इसमें मैं मेरे स्वार्थ परमार्थ प्राप्त कर सकता हूँ। तो अब ये शरीर भारतवर्ष में जो मनुष्य शरीर जिसको कर्म अधिकार प्राप्त है, कर्म अधिकार तो मनुष्य शरीर में है, लेकिन विशेष करके भारतवर्ष में धर्म कर्म आदि करने का विशेष सुयोग प्राप्त होता है। तो उसको प्राप्त करके उन्होंने खुशी हो रहे थे और उपवन को देख रहे थे। बहुत सुंदर वर्णन है उपवन का, जंगल का। उसमें हठात अकस्मात एक अप्रौढ़ा स्त्री, पहले तो बताया कि एक स्त्री आई थी, हठात प्रमदा के साथ भेंट हुआ। तो इस श्लोक में इस स्त्री का वर्णन किया गया है। जब स्त्री को देखे थे उन्होंने, वो बोले कि उनके साथ 10 सिक्योरिटी गार्ड थे, और 10 सिक्योरिटी गार्ड के साथ में सैकड़ों और सेनाएं थी। इस प्रकार लेकर आए थे। लेकिन अभी ये श्लोक में बताते हैं, पंचशीर्ष अहिना, 5 सिर वाले एक सांप उसका बड़ी गार्ड थी। वो जो स्त्री आई थी उनका द्वारपाल के रूप में चारों ओर से रक्षा करने वाली एक सांप थी जिनका 5 सर था। सांप का नाम लेने से डर लगता है हम लोग को, सांप, और 5 सिर वाले सांप बहुत खतरनाक होगा। उसका बॉडीगार्ड थे 5 सिर वाले सांप, चारों तरफ उनका रखवाली करते थे। और पंचशीर्षाहिना, उसके बाद क्या है, अप्रौढ़ा, गुप्ता मतलब रखी हुई, प्रतिहारिण सर्वत, प्रतिहार मतलब सिक्योरिटी है, उनको चारों तरफ से सुरक्षित कर रही थी। अन्वेषणाम ऋषभम, और वो 5 सिर वाली सांप से गार्डेड जो स्त्री थी उसका प्रोजेक्ट क्या थी, किस लिए आई थी ना, अन्वेषणम, ढूंढ रही थी, खोजती हुई इधर इधर चल रही थी। किसको खोजती थी ना, ऋषभम, उनके लिए उपयुक्त पति की ढूंढ रही थी, यही उसका प्रोजेक्ट थी।
और वो थी कैसा न अप्रौढ़म, मतलब बूढ़ी नहीं थी, किशोरी थी, तरुणी अवस्था थी, उसको 16 वयस्सी मानो, जो भी हो, तरुणी किशोरी थी। और क्या उनका विशेषण ना कामरूपिणीम, कामरूपिणी तो विशेष विशेष प्रकार के वासनावती, अनेक अनेक प्रकार की कामना वासना मन में है उनकी, इस प्रकार के। और कामरूपिणी का अर्थ है अनेक प्रकार के श्रृंगारकारिणी, विविध प्रकार से अपने को सजाती है, विभिन्न प्रकार के आशा पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार से अपने को सजाती है, सजा करके और अपने पति की ढूंढती हुई, खोजती हुई वो इस जंगल में अकस्मात पुरंजन जी के साथ भेंट हुआ। तो इस रूपक के द्वारा आप पहले से सुने होंगे ये आख्यायिका के बारे में। यहाँ जो पंचशीर्ष हिना गुप्तम, अहिना जो सांप जिसका 5 सिर है, उसको ये कहते हैं नारद जी कि 5 सिर वाला सांप और कुछ नहीं है, हमारे प्राण है, हमारे प्राण वायु है, हमारे जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति के बिना तो हम डेड बॉडी है, सब है। जीव का जो जीवत्व है उसी को बोलते हैं सर्प। क्यों सर्प की आख्या दिया गया जीवनी शक्ति को? क्योंकि सर्प का एक विशेषता है, वो हवा पी करके जी सकता है, केवल पवन आहार करके सर्प भी रह सकता है। तो ठीक इसी प्रकार वो जीव जो है प्राणवायु में टिका हुआ है, बाकी वो कुछ नहीं खाता। ये जो हम राइस दाल सब्जी चपाती बहुत सारे भोग खाते हैं, ये तो केवल शरीर के लिए है। जो जीवनी शक्ति है उसका केवल प्राण आहार है, विशेष करके 5 प्रकार के प्राणवायु उसका आहार है। इस प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस प्रकार के 5 मुख्य वायु जो ये प्राण जिसके ऊपर टिकता है, तो ही प्राण शक्ति, उसी को सांप कहा गया, क्योंकि वायु आहारी, सांप भी वायु आहार करता है, तो इसलिए प्राण को भी सर्प साथ तुलना दिया गया। और ये प्राणवायु जैसे 5 प्रकार की वायु में टिकता है, तो ये सांप का 5 सर वाली है, पंचशीर्षा हिना अहि। उसके द्वारा किसको रक्षा करती है? ये प्राणवायु को, ये 5 पवन उसको रक्षा करते हैं। और वो जो प्राण शक्ति वही है वो प्रमदा, वो स्त्री, और वो अप्रौढ़ा है, बिल्कुल 16 साल की उम्र की है। और क्या है ना, उनके अंदर नाना प्रकार की वासना, कामना भरी हुई है, इसलिए कामरूपिणी। इसको वास्तविक कहा गया है। जो पुरंजन के साथ भेंट हुआ, वो जो प्रमदा के जो तुलना किया गया, वो कुछ नहीं है, अविद्या वृत्ति का जो बुद्धि है, और कुछ नहीं है, बलवत्ती भोगवांछा, यही है प्रमदावास। भोग बुद्धि के साथ जीव का जब भेंट होता है, इसी को वर्णन किया गया है। जीव ये संसार में आया, शरीर में नाना प्रकार में शरीर में आता है, कैसे आया, क्यों आया, उसके कारण में बोलते हैं कि वो उसका कोई कारण ही नहीं, कब से आया। कृष्ण भूली सही जीव न भोगवांछा करे या अनादि बहिर्मुख, जो भी करो, दोनों ही बात कहा गया। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे नाना दुख। वो भोगवांछा करे, कृष्ण भूली सही जीवी भोगवांछा करे, अतएव निकटस्थ माया तारे। तो जो भोगवांछा है, नाना प्रकार के भोग की कामना, यही ये प्रमदा, वो अकस्मात भेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग करके होता, नहीं। जीव जब इस संसार में फंसता है, वो तो भूल करके फंसता है, कृष्ण विमुख होकर के आता है। और कृष्ण विमुखता का क्या कारण? वो अनादि, उसका कोई बता नहीं सकते कब कैसे हुआ, क्या हुआ, विमुख हुए। विमुखता का असली अर्थ है उन्मुख ना होना, कृष्ण स्मृति को खो देना ही कृष्ण विस्मृति है। तो इस प्रकार स्थिति में जो आ जाता है, तो माया के कृष्णदास नहीं हो तो माया के दास होगा, आइदर। तो ये माया क्या है? कुछ नहीं, भोग बुद्धि, भोग करने की इच्छा। क्योंकि कृष्ण से जब हटना, उसका मुख्य कारण बोलते हैं कि भोगवांछा। जब सेवा की इच्छा होता तो कृष्ण से अलग क्यों आएगा? आ ही नहीं सकता। सेवा करने का इच्छा, सेवक होते हुए भी सेवा करने का इच्छा को खो दिया, और सेवक हो करके मालिक का इच्छा, जो भोग करने की इच्छा वो किया, यही दोष है। और जीव हमेशा ही भोगवांछा करता रहता है, और ये भोग बुद्धि के साथ जीव का जो मिलन होता है वो दैवकृत, अकस्मात होता है, ऐसा नहीं कोई प्लान होता है, दैव उसको मिलाता है उसके साथ। और मिलने के बाद में और अनेक अनेक प्रकार श्रृंगार करती हुई, और
काम रूपिणी विविध वासना वाली उसके साथ मिल जाती है। इसी को भगवान गीता में भी कहते हैं, ध्यायतु विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयनिष्ठ बुद्धि के कारण ही जीव का देह संयोग होता है। विषय में नहीं फंसेगा, विषय सुख भोगने की इच्छा नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसलिए ध्यायते विषयान पुंसः, पुरुष जब विषय को ध्यान करता है तो उसको संग का इच्छा होता है। संगा संजायते कामा कामात् क्रोधा विषायते, तब डाउनफॉल होते चला गया। तो शुरुआत जो होता है विषय भोग की कामना, यही इन दी बिगिनिंग। तो यही बिगिनिंग कैसे होता है? नहीं, दैवकृत, वो तो मिलाते हैं। हमारा इच्छा है, भगवान बोलते ठीक है करो जाओ। तो इसी प्रकार इस उपवन में अकस्मात भेंट होता है, भोग वांछा के साथ जीवात्मा का मिलन होता है। जीवात्मा चाहता है सुखी होने के लिए, और सुखी होने का वास्तविक उपाय जो कृष्ण को सुख देने से सुखी होंगे, इसको भूल गया। वो आपने इंद्रिय को सुख करने का विचार जब किया तो भोगवांछा सामने प्रकट हो गया, इमीडिएट आया सामने। तो इसी तुरंत भोगबुद्धि के साथ जीवात्मा जो पुरंजन इस पूर्व में रहने वाला देही का जब भेंट होता है तो कैसे लगता है ना, अप्रौढ़ा काम रूपिणी, उनको लगता है कि वास्तविक इसी के द्वारा मैं पूरा पूरा सुख भोग सकता हूँ। ऐसे उनको लगता है पूर्ण सुख वही भोगा जा सकता है, और सचमुच ये मनुष्य शरीर ही सुख दे सकता है, बाकी कोई शरीर में ये संभव नहीं है। इसलिए बोला कि नाना प्रकार के नगर में भ्रमण करते करते किसी में संतुष्ट नहीं हो पाया, सचमुच संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अगर मनुष्य को सचमुच संतुष्टि प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर आवश्यकता है। फिर मनुष्य शरीर में भी इसी में प्रकारांतर में यह कहा गया भारतवर्ष में मनुष्य शरीर होना चाहिए। हाँ, तब जा करके स्वार्थ परमार्थ दोनों ही प्राप्त किया जा सकता है, ये बात है। तो इसलिए इनके साथ जो तुलना करके जीवात्मा का किस प्रकार पतन होता है उसको बताने के लिए नारद जी ने प्राचीन बर्हिष्य को ये रूपक बताते हैं कि किस प्रकार हम जब संसार में आते हैं, आते ही सबसे पहले सुख के लिए ही संसार में आना चाहते हैं, सुख भोग करने के लिए। सुख भोग करने के लिए आते हैं और हम भूल जाते हैं आने समय में हमको किस प्रकार दुख भोगना पड़ा। हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दुख से होता है, लेकिन बीच में फिर भी हम सुखी होना चाहते हैं। तो इसी को कहते हैं कि वो फंसा है। और वो जो काम रूपिणी जो कामिनी, जिसको माया कहा गया, माया की सीधा प्रतिमूर्ति, अतएव माया तारे दिय अनादि अनेक दुख देता है माया उसको पकड़ करके। माया क्यों पकड़ता है? क्योंकि जब जीवात्मा जो कृष्ण के नित्य दास है, वो जब कृष्ण को छोड़कर यहाँ आता है तो माया समझता है चलो उनको वहाँ सुख नहीं मिला, यहीं सुख मिला, तो अच्छा तरह से उनको सुख भोग कर किया दिया जाए। तो अच्छा तरह से सुख भोग कराने के लिए माया दो प्रकार की व्यवस्था करती है। सबसे पहले स्वरूप शक्ति को भुला देती है। हम कृष्ण के दास है, ये हमारी जो असली पहचान, उसको सबसे पहले उठा के फेंक देगी, ढांक देगी, उसे आवृत कर देगी। तो हमको कभी नहीं पता चलेगा कि हम कृष्ण के दास हैं कर, सबसे पहले उसको ढांक देगी। फिर जब ये ढक जाएगा, वही अविद्या बुद्धि। अविद्या पंच प्रवाह है, 5 प्रकार की है। शुरुआत होता है अविद्या से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इस 5 को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू किए सर्जना में, सबसे पहले आपने सारे इंग्रेडिएंट्स इंजीनियरिंग विद्या लगा करके जब कंस्ट्रक्शन शुरू किए, सबसे पहले उनके हाथ से 5 अविद्या सृष्टि हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बहुत शर्मिंदा हुए, बड़े दुखी हुए, बोले क्या किया मैंने, सबसे पहले पंचपर्वा अविद्या सृष्टि किया। तो दुख महसूस करके भगवान को प्रार्थना की, भूल हो गया मेरे से, गड़बड़ हो गया। क्या नहीं, सबसे पहले मिस्टेक किया, एक अविद्या को सृष्टि किया। भगवान बोले नहीं, बिल्कुल सही किया, हाँ मैं हूँ ना तेरे साथ में, सद्बुद्धि है तेरे, सबसे पहले अविद्या क्या है, अविद्या किसी क्या सही क्या। तो भगवान ने समझाते हैं, अगर तू अविद्या पहले नहीं करता, विद्या सृष्टि करता, तो जीव दुनिया में रहते। ज्ञाते तत्व क्या संसार, जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा संसार में रहेगा नहीं रहेगा। इसी को आचार्य शंकर कहते हैं, वैशिगते की काम विकार, शुष्क नीरे का सार, क्षीणे वित्ते का परिवार, ज्ञाते तत्व का संसार। बोलते हैं कि वयस उम्र घट जाने के बाद अब चमड़ी सब ढीला हो गया है, इंद्रिय शिथिल हो गया, फिर काम विकार होकर भी क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वैशिगते की काम विकार। उसको बोलते शुष्क नीरे का सार। अब गर्मी में पानी सूख गया, कीचड़ भी सूख गया, धुलो, उसमें सार क्या रहा, कुछ नहीं रहा, क्या बन गया। शुष्क नीरे का सार। क्षीणे वित्ते का परिवार, और धन उपार्जन करने का क्षमता गया, धन पैसा रोजगार नहीं कर सकते हैं, पैसा सब खत्म हो गया, तो परिवार रहेगा, धक्का देके निकालने, गेट आउट,
जा बाबा जी बनो, अब क्या घर में रहना है। हाँ, तब धन रहने से फिर बाबा जी नहीं बन सकते धन छोड़ के इसलिए डोनेशन बन सकते, किसी भी तरह जब बाबा जी बनना है उसको निकाल छोड़ना पड़ेगा। खीणे वित्ते का परिवार, धन के बिना फिर परिवार कैसे रहेगा। ठीक इसी पर ज्ञाते तत्व एका संसार, जिसको तत्व ज्ञान हो गया तो संसार में रह नहीं सकता, वो तो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं, तू इतने बड़े ये ब्रह्मांड को सृजना किया, 14 फ्लोर बिल्डिंग इतना बड़ा खड़ा किया भाई, उसमें तू विद्या को जब सृष्टि कर देगा तो कोई नहीं रहेंगे उसमें, सब चले जाएंगे छोड़ करके, ऐसा ना और क्या। जैसे समझने के लिए आप सोच सकते हैं, कोई आदमी बहुत पैसा खर्चा करके पूरा जीवन की कमाई लगा कर बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला, बहुत बड़ा अस्पताल खोला, बहुत करोड़ों लगा करके अस्पताल खोल करके लगाया कि मैं इतना बड़ा अस्पताल, इतने इतने विभाग है, इतने अच्छे क्वालिटी के यंत्रपाति डॉक्टर सब है, लेकिन मरीज नहीं आएंगे उसमें। उसका इच्छा क्या होगा, वो तो प्रार्थना करेगा भगवान से, प्रभु कुछ मरीज तो भेज दो यार, इतने पैसा खर्चे पूरा जीवन की संपत्ति लगा दिया, रोगी नहीं आते। चाहेगा ना वो चाहेगा कि अस्पताल में रोगी रहे, भरपूर चिकित्सा कार्य से। चिकित्सा होगा कैसे, डॉक्टर यंत्रपाति किस काम का जब मरीज ही ना होगा, रोगी ना, तो रोगी की आशा करना बहुत आवश्यक है ना, नहीं कि रोगी घर के रहे हमेशा। तो इसी प्रकार ये अस्पताल बनाया ब्रह्मा जी को भगवान ने, बोले तो ये सृष्टि बनाया भौतिक ब्रह्मांड, इसमें सबको विद्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो कोई नहीं रहेंगे यहाँ। बोले तेरे पहले लड़के हुए ना, नहीं तेरे बात को माने नहीं, विद्या था उनके पास, रोक दे। बोले हाँ हम नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार मैं बोला कि तू बुद्धि समझने तो पहले अविद्या करो, तो सब फंस के ही रहेंगे, तुझे बोलना नहीं पड़ेगा, कोई नहीं जाना चाहेंगे, बोलने पर भी नहीं जाएंगे, कितने भी सुन लो फिर बोले ना हम रहेंगे, ठीक बाद में सोचेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इस भौतिक ब्रह्मांड में अविद्या का सृष्टि किया गया। अविद्या की सृष्टि किस प्रकार की है, सबसे पहले अविद्या, जो विद्या नहीं है वो क्या है, विद्या है आमी कृष्णदास यही विश्वास, यही है ज्ञान। कृष्ण मोर प्रभु ताता जीवेर है ज्ञान, यही ज्ञान है। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राण करता है, यही ज्ञान है और कुछ नहीं। लेकिन ये ज्ञान को सबसे पहले ढांक देगा, वो ज्ञान को हटा देना है, अविद्या है, अविद्या है। अविद्या को हटा दिया, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये बात को पूरा पूरा मिटा देना, ये अविद्या है। फिर तो हो क्या ना, मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं भोग करूँगा, वो करूँगा, बस। अविद्या के बाद तुरंत पोस्ट आएगा अस्मिता, अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ओ अस्मि, सब अस्मि अस्मि, मैं हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं हूँ। ये मैंपन जो आता है ये भगवान की दासत्व को भूलने के तुरंत बाद आता है, अस्मिता। और जब मैं कुछ हूँ तो मैं कुछ हूँ तो फिर मेरे भी कुछ होना चाहिए ना, मेरे के बिना मैं का कोई महत्व नहीं होता। मैं, ये मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा किताब, मेरा सब मेरे में घिरा होता है, मैं तो मेरेपन होता है। अविद्या के बाद अस्मिता, अस्मिता के बाद जो मेरेपन होता है, मेरेपन का संबंध क्या होता है मैं और मेरे से, राग, आकर्षणी संबंध होता है, इसी बोलते राग। ये सब मेरे हैं, ये मेरा है, मेरे है, उसके प्रति आसक्ति, यही है राग। ये तीसरा फेज की अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग। जब किसी के प्रति राग मतलब अनुराग मतलब आसक्ति करेगा, चाह करेगा, तो निश्चित रूप से किसी को द्वेष करेगा, किसी द्वेष किए बिना राग नहीं कर सकता। जब आप इसको बोले ये मेरा है तो ये आपका नहीं है, फिर नहीं नहीं ये तो हमारे नहीं, ये हमारे है। तो राग के तुरंत साथ साथ द्वेष होगा ही, द्वेष के बिना राग नहीं हो सकता, राग के बिना दोष भी नहीं हो सकता, उनके साथ जुड़। तो तीसरे चौथा माया द्वेष। तो इसी अस्मिता, राग और द्वेष, इसी में फंस गया। मैं ऐसे हूँ, ये मेरे है, ये मेरे नहीं है, इसी में फंस जाना को कहते हैं अभिनिवेश, अभिनिवेश। तो जीवात्मा भोग बुद्धि, बलवत्ती भोग बुद्धि के कारण जब देह और इंद्रिय में अभिनिवेश हो जाता है तब सुख दुख भोगता, नहीं तो बाकी कुछ नहीं, इसके कारण है अभिनिवेश हो गया, उसमें फंस गया। तो और ये बुद्धि जिसका हो जाता, तत्व हो जाता, फिर रहेंगे ना, निकल जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले ये 5 सृष्टि करके, संसार भरपूर रहेगा, कभी कमी नहीं रहेगा तो इसी जो 5 प्रकार के अविद्या को ले दे करके एक बात पर कहते हैं कि माया। जीव जब भगवान के दासत्व को भूलता है तुरंत उनको कौन गोद में ले लेता है, माया। माया है उसको, ये माया, माया जगत, ये माया का जगत है। और माया का पहचान माया के पति, माया के सृष्टा, माया के मालिक स्वयं अपने परिभाषा डेफिनेशन देते हैं। भगवान स्वयं, क्योंकि हम मायाबद्ध है, माया को जब पहचान लेंगे तो बच जाएंगे। वो भगवान माया के बारे में स्वयं अपने मुख से गीता में कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये माया का परिचय क्या है, मम माया नहीं, दिस इज माई एनर्जी। यही बहुत बड़ा उनका पोस्ट है। भगवान स्वयं जिसको अपने मुख से बोले मेरा है, मम माया,
अरे बाप रे, भगवान का है तो बहुत शक्तिशाली होगा। मम माया, इसलिए बोले दुरत्तया, उसको पार पाना बड़े कठिन है। मम माया दुरत्तया, तो ये माया दूर पाने के लिए कैसे उसको समझना पड़ेगा माया है क्या। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को जब भगवत ज्ञान देना शुरू किए, सबसे प्रथम लाइन भगवत ज्ञान का माया का परिचय है और कुछ नहीं है। संपूर्ण भागवती ज्ञान, संपूर्ण भागवत ज्ञान का सार निचोड़ निकाल करके साक्षात परमेश्वर भगवान आपने निजी स्टूडेंट, आपने निजी पुत्र स्वयंभू ब्रह्मा को जब देने लगे चतुश्लोकी भागवत में, सबसे प्रथम श्लोक में प्रथम लाइन में माया का परिचय दी। बोले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज माया, पहले उसको पहचानो। यही ज्ञान का सबसे पहला पहलू है, ज्ञान क्या है। तो माया का परिचय देते हुए भगवान ने माया का 2 विशेष लक्षण बताते हैं। पहले लक्षण माया का है, भगवान कहते हैं कि माया वो है जहां मेरे प्रतीति नहीं हो वही माया होगा। माया का पहला पहचान क्या है, जहां मैं ना रहूं वही जो सत्य प्रतीत होता है, मेरे न रहने के कारण जो सत्य प्रतीति होता है उसको कहते हैं माया। ऋतेर्थ जत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, जो सत्य करके प्रतीत होता है लेकिन मेरे बिना भी कोई सत्य वस्तु हो तो माया ही है। मतलब भगवान जब रहेंगे माया नहीं रह सकता, सच बात है। जो कोई भगवत उन्मुख हो गया, कृष्ण उन्मुख हो गया, फिर माया कैसे रहेगा। माया का तो सृष्टि तब होता है कृष्ण विमुख होने से माया आएगी। कृष्ण से बहिर्मुख विमुख होने से ही माया का प्रेजेंस होता है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए माया का सबसे पहला लक्षण बताते हैं, देखती तो है सत्य जैसा, बिल्कुल सच्चाई जैसा लगता है, लेकिन मेरे बिना जो सच्चाई है वो है माया। पहला पहचान, आपके बिना, हाँ मेरे बिना जो अच्छा लगता है, सच लगता है, वो सब माया है। दूसरी लक्षण है माया का आपनीपन नहीं है, वह स्वयं ना प्रतीयत च आत्मनि, वो अपने आप भी प्रतीत नहीं हो सकता, मेरे बिना उसका प्रतीति हो भी नहीं सकता। अरे गड़बड़ी है, आपके बिना उसका प्रतीति होता ही उसकी माया है, और आपके बिना प्रतीति हो भी नहीं सकता ना, हो नहीं सकता। मेरे आश्रय के बिना माया का परिचय नहीं हो सकता। बोला गड़बड़ी, भगवत ज्ञान ही से कृष्ण होते हैं। तो बोलते हैं कैसे, तो उदाहरण देते हैं, जथा आभास जथा तम, 2 उदाहरण देकर समझाते हैं। आभास में बोलते हैं कि देखिए आकाश में सूरज होता है, एक सूर्य होता है आकाश में, और धरती में कितने जलाशय है, जलपात्र है। अब उदित सूर्य को सब में देख सकते हैं आपने, हजारों जलपात्र में आप हजारों सूर्य देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू ऐसे दिखाई पड़ेगा, कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि एक तो बहिर्मुख हो गया, सूर्य गोलक में रहे, सूर्य से बाहर बहुत दूर से माया दिखाई पड़ती है, उनके पास नहीं रख सकता, बहुत दूर दिखाई पड़ता है। और वो जो दिखाई पड़ता है बिल्कुल सूर्य की तरह दिखाई पड़ता है, सच जैसा पड़ता है, सत्य सूर्य जैसा पता पड़ता है, और उसी से भी रिफ्लेक्शन होकर और भी सत्य प्रतीति होता है। तो जो सत्य जैसे प्रतीति होता है वो सूर्य के बिना, सूर्य नहीं है इसलिए सूर्य के बिना केवल उनके प्रतिबिंब ही प्रतीत होता है, लेकिन ये प्रतिबिंब भी अगर सूर्य न रहे तब नहीं हो सकता, उनके बिना उसका प्रतिबिंब नहीं रहेगा। जैसे जलपात्र में सूर्य की प्रतिछवि है, अगर पानी के हिला दो तो सूर्य हिलने लगेंगे, आप बोलेंगे सूर्य तो बहुत हिल रहे हैं इधर, लेकिन ऊपर को देखेंगे सूर्य तो खड़े हिलते नहीं है। ठीक इसी प्रकार वो सच्चाई तो लगता है सूर्य हिल रहे हैं करके, लेकिन ये सच्चाई लगता है कि मैं तो नहीं हूँ, मेरे बिना सच लगता है, लेकिन वो जो सच मेरे बिना भी दिखाई नहीं पड़ेगा, ना प्रतीयत च आत्मनि, अपने आप दिखाई नहीं पड़ेगा। सूर्य अगर ढक जाए तो सारे जलपात्र में सूर्य छाया भी ढक जाए, दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान के साथ माया के संबंध, माया के परिचय बताते हैं। वो बिल्कुल भगवान के है लेकिन भगवान से बाहर है, भगवान के आश्रय में है, लेकिन जो भगवान उन्मुख नहीं है, जिससे भगवान को पीठ कर दिए, मुख कर दिए, इस विषय को, इस माया जगत को मुख किए, तो उनको माया पकड़ती है। तो भगवत विमुख जीव जो भगवान को पीठ करके इस माया संसार की ओर देखा, वो सब इस शरीरधारी जीवात्मा है। तो फिर अपने भोग बुद्धि की तरह इस संसार को भोगना चाहती हैं। तो इसी की पुरंजन आख्यान में उसको बताते हैं, जीवात्मा अनेक अनेक शरीर में ढूंढते ढूंढते मनुष्य शरीर में आकर भी, जिस मनुष्य शरीर का एकमात्र उद्देश्य है कि परमार्थ प्राप्ति करना, परमार्थ लाभ करना, उसी को न करके बड़वती भोग इच्छा से फंस करके और अपने स्वार्थ परमार्थ को खो देते हैं, केवल भोग इच्छा के कारण। इसी को समझाने के लिए ये सकाम कर्म से फंसे हुए प्राचीन बर्हिष्ठ राजा को नारद जी ने इस प्रकार से उदाहरण से समझाते हैं।
सच्चाई बात तो ये है, तो प्राचीन भरे से वो सत्ययुग के होंगे, उनका इस प्रकार के दिमाग होगा, विद्वता होगा, वो समझ पाएंगे। हम लोग को तो इतने परपट देने पर भी समझ में नहीं आता, इतने क्लिष्ट वो एक कहानी की तरह समझाने लगे फिर भी नहीं समझ में आता। नारद जी की कहानी बड़ा, वो कहानी बड़े क्लिष्ट है, उसके लिए और कहानी बनना पड़ेगा हमारे लाइक। ये हाइडोज है हमारे लिए, बहुत लाइट कहानी। जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने इस तत्व को समझाने के लिए 100 कहानी की पुस्तकें लिखे हैं, उपाख्यान उपदेश। उसमें वो कुछ नहीं है, वो जो उपदेश देते हैं बड़े तत्व की बात है, लेकिन तत्व बात तो हम समझेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहानी के द्वारा दिए। जैसे कोई कड़वा दवाई हो और बच्चे को खिलाना है, बच्चे के पेट में कुर्मी हो, मेडिसिन देना है, लेकिन मेडिसिन नहीं खाना चाहती, बोलते नहीं नहीं नहीं, कड़वा थू करती, तो उसमें शहद या कोई मीठा के कोट लगा दो तो खा लेता है। ठीक इसी प्रकार हमको जो तत्व ज्ञान चाहिए, हम उसको ग्रहण नहीं करते अपने आलसीपन के कारण, उसके ऊपर एक कहानी के कोट लगाना पड़ेगा। इस प्रकार के कथा कहानी के कोट देने से वो खा लेगा, फिर ज्ञान हो जाएगा। ठीक इसीलिए नारद जी ने अपनी रूपक के द्वारा प्राचीन भरी को देते हैं, लेकिन हमारे लिए तो हाइडोज है, हमारे लिए और लो डोज वाला कहानी चाहिए। बहुत जैसे हम रिलेट कर पाएँ, इसी प्रकार से कोई समझाए। तो जो आसक्ति एक राजा के साथ बिल्कुल षोडशी स्त्री कामरूपिणी अप्रौढ़ा इस प्रकार प्रमदा के साथ जब भेंट होती है, जो बिल्कुल अन्वेषण कर रही है उपयुक्त पति के साथ, उनके साथ मिलने के जो भोग विचार बढ़वत्ती होती है वही आसक्त हो जाते हैं। जब तक कि आसक्ति को त्याग नहीं किया जाता है, प्रचंड अनुताप अनड़ में दग्ध नहीं होता। जब बुद्धि बाई चांस फंस गया, बहुत बहुत अनुताप करना चाहिए, अनुतप्त करके निकलना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की कहानी में कहते हैं कि जो एक बड़े जमींदार थे, उनके बेटा का शादी तय हुआ, गंगा जी के उस तरफ कन्या के घर था, डिसाइड हो गया विवाह के समय, तो बारात जाएगा नौका में बारात जाने के लिए रेडी हो गए, शाम को बैठेंगे, सुबह सुबह लग्न है, तो नौका बहुत हायर करके खूब सजाया गया, खाने पीने के सामान खूब रखा गया, बारात सब बैठ गए, बड़े सुखपूर्वक बैठ गए, बहुत सजा धज कर खा पी करके, और गंगा जी के ठंडी ठंडी हवा है ना, नहीं नींद ऐसे ही आ गया, सो गए। और जो नाविक है बेचारा नाव चलाते रहा, वो भी खा पी कर भूल गया उनके साथ में गाना बजाना में, और सारा रात नाव चलाते चलाते सुबह जब नींद खोला, देखे कि वो सूरज चमक रहा है। बोले अरे हमको तो 4 बजे पहुंचना चाहिए था, लग्न चला गया रात को, शादी का लग्न कैसे होगा। चिल्ला कर खूब झगड़ा करके उठो, बेचारा मेरे ऊपर चिल्लाते, मैं तो खूब पूरा सारा रात अब सो गए, मैं नाव चलाता रहा, लेकिन नाव जहाँ से बैठे थे वहीं पे है। क्यों कैसा? सारे उठकर खड़े हुए। वो बोलता है कि मैंने नाव चलाया, वो बोलता है कि कैसे नाव चलाया गया, बिल्कुल सचमुच उन्होंने नाव चला था। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठ गया, तदंत करने के लिए देखा गया ढूंढ ढांड करके कि जो लंगर होता है एक, जिसमें नाव को बांध देते हैं किनारे में, वो रस्सी बंधा हुआ था, उसको खोले नहीं है और नाव चलाते रहे, भूल गए उसको। तो इसको भूल कर आसक्ति को हटा करके हम कितने भजन के प्रयास कर लें, हाथ पर पीट लें, खूब चिल्ला करके रो रा करके कर ले, लेकिन आसक्ति को जब नहीं छोड़ें तब एक कदम भी आगे ना बढ़ें, इसमें बताते हैं। तो ये जो राग है जो बिल्कुल अविद्या के मुख्य बीच में आता है, उसी को इस प्रकार त्याग करना पड़ेगा। बिना राग को त्यागे आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भोग में राग है उसको हटा करके कृष्ण में लगाना है। तो इसलिए ये जो बारात बैठे थे नौका, उसका लंगर नहीं खुला गया था, सारे रात चलाने पर भी जहाँ को तहाँ रह गए। ठीक इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, हम आपने जो भोग वृत्ति संसार के प्रति आपने जो हैं संबंधी, जो रूप विभिन्न प्रकार सुख देने वाली है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा जो भोग हम प्राप्त करते हैं इंद्रिय के द्वारा, इसी के साथ फंसे हुए हैं, इसी को आज इट इज मेंटेन करना चाहते हैं और उसके साथ साथ आध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं। बोले संभव नहीं है, नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको ना छोड़े, उसको ही बरकरार रखे और खूब नाव चलाते रहे, तो जहाँ को तहाँ रहेगा, रात बीत जाएगा। रात बीत जाए मतलब जिंदगी बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, वहीं के वहीं रहे, है ना। तो इसीलिए वो राग को छोड़ पाना ये इतने सूक्ष्म है। जब स्वयं नाविक को दिखाई नहीं पड़ा, इतने सारे भद्र व्यक्ति बैठे थे नाव में, उनको नहीं दिखाई पड़ा, वो नाव चलाने वाला कब से नाव चलाता होगा ना, तो उनको तो पता चल जाना चाहिए। उनको भी नहीं पता चला, जो नाव में बैठे उनको भी नहीं पता चला, तो हमको कैसे पता चल जाएगा? इसका मतलब बहुत सूक्ष्म है ना। और रस्सी के पानी में डूब गया दिखाई नहीं पड़ता, बहुत सूक्ष्म है। तो इस प्रकार इस सूक्ष्म आसक्ति को पहचानना होगा। पहचान करके बहुत अनुताप के द्वारा
और कृष्ण के ज्ञान से, कृष्ण के आसक्ति के द्वारा उससे अनुतप्त होकर के दोनों प्रकार से ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें क्या दुख है, उसमें क्या सुख है, दोनों को विचार करके अगर उसको हटा देते हैं तब फिर चलेगा। अगर केवल त्याग दिए लेकिन कृष्ण में नहीं लगाए तो फिर पता नहीं नाव कहाँ चला जाए, समुद्र में जाके उठेगा कि डूब जाए क्या पता नहीं, है ना। नहीं तो वहाँ से उठा करके भी सामने लक्ष्य रखना चाहिए कहाँ जाना है, तो इस लक्ष्य को भी निर्धारण करना चाहिए और यहाँ आसक्ति को भी हटाना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी की ये पुरंजन उपाख्यान है जो प्रत्येक पुरधारी के लिए हैं। हम जितने शरीरधारी हैं सभी के लिए है, वो केवल राजा पुरंजन के लिए नहीं था, हम सभी के लिए नारद जी का एक कथा है। हम सभी पता नहीं कितने कितने लक्ष्य लक्ष्य शरीर प्राप्त करने के बाद बड़े सौभाग्य भगवान की विशेष कृपा से भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। केवल इतना नहीं, ये सौभाग्य के अंत नहीं इतने हुआ, मनुष्य शरीर मिला, उसमें भगवान की और अहेतु की कृपा से वृंदावन धाम प्राप्त हुआ, प्रभुपाद जी के शरण प्राप्त हुआ, वहाँ रह करके साधु संग प्राप्त हुआ, प्रसाद दर्शन सारे साधन भगवान ने दे दिया अपने को, कोई साधन बाकी नहीं रहा। जैसे पंचशीर वाले नाग उनको रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पंच साधन भक्ति का पंच महासाधन आपको सुरक्षा करता है, फिर भी हम नहीं बच पाएंगे तो हरे कृष्ण, है ना। नहीं और क्या कहा जा सकता। तो इसलिए इसको बारंबार सोचना चाहिए, इसको सोच करके स्थिति को, भगवान के तादृशी कृपा को, इस प्रकार परिस्थिति को अगर सोचे तो थोड़ा गंभीरता मन में आए, तो थोड़ा अनुताप करके हम सीरियसली प्रयास करें। नहीं तो ऐसे ही देखते देखते ये शरीर बीत जाएगा और बीत जाने के बाद फिर और से शरीर मिलेगा। आप बोलेंगे नहीं ये शरीर में सुख भोग लेते हैं, दूसरे शरीर में कर लेंगे। अरे दूसरे शरीर मिलेगा क्या गारंटी है? शरीर तो मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म अभी मिला है, अभी मिल करके मोर देन 50% जा चुका है, अब थोड़ी बहुत बचा है, तभी भी हम अभी भी उसको अगर ठीक से उपयोग ना करें, व्यवहार ना करें तो भी ऐसे चले जाएगा। तो पुरंजन राजा को उन्होंने, उनके पुत्र तो सदगति हो गया भगवान शंकर की कृपा से, लेकिन उन्होंने अभी सुख भोगने के लिए, स्वर्ग सुख भोगने के लिए नाना प्रकार के यज्ञ में लगे हुए थे, कर्मकांड में। तो नारद जी आकर उनको समझाते हैं, ये समझाने का तरीका है, कहानी उपाख्यान समझाते हैं, बड़े गंभीर रूप में इतने प्रकार से एक एक वो शब्द देते हैं, और शब्द के पीछे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या बोध है, तो उसको समझने से लगेगा अच्छा ये है उसका अर्थ, ये उसका अर्थ है। सब इस अर्थ के द्वारा, रूपक के द्वारा पुरंजन को समझाते हैं। समझा जाकर वो भी नहीं समझ पाया, बाद में उनको फिर दोबारा परपट देना पड़ा कहानी के अंदर देख के समझाएं। तो हम कैसे इतने आसान से एक बार में समझ जाएंगे, है ना। नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये जो पुरंजन उपाख्यान राजा को समझाते हैं, ये सभी हम लोग पुरंजन है, हम सभी स्थिति में है। तो हमको डायरेक्ट नारद जी ने कहते हैं कि हमारा किस प्रकार इस संसार में आ करके भोग वांछा के कारण इस माया से फंसे हुए हैं और माया के दुख प्राप्त होते हैं, और उससे निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता। राजा जना दंड दिते न दिते चुबाद। अब गड़बड़ी किए, जब गलत किए तो दंड मिलेगा। क्या दंड? बोलते दंड राजा पकड़ करके नदी में पानी में डुबा के रखता है, पानी में डुबा के रखने से सांस में चचकच हो जाते हैं, तब बहुत प्राण निकल जाएगा करके दौड़ते हैं। प्राण शक्ति वही है बुद्धि। तो प्राण शक्ति जब प्राणवायु का विकल होता है तब छोड़ देते हैं, ओह सो नाइस, थोड़ा सा ऊपर उठा, वही सुख है, फिर दबा देते हैं। इस प्रकार के दंडित होते हुए भी पनिशमेंट के अंदर उन्हें सुख ढूंढते हैं। अब पनिशमेंट भोग रहे हैं हम लोग, सचमुच। कहीं कहीं ऐसा कहा गया, संसार को जेल के साथ तुलना किया गया, सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार, क्योंकि केंद्र में है ना, जो ब्रह्मांड है 14 महला विशिष्ट है, 14 फ्लोर बिल्डिंग, जस्ट 7th फ्लोर है ये, हम जहाँ हैं बिल्कुल मिडिल में, केंद्र में है, तो इसलिए केंद्रीय कारागार है। कारागार में तो कैदी आते हैं सारे, कोई अच्छे व्यक्ति तो आते नहीं, तो हम लोग सब कैदी है कारागार में। और कैदी कारागार में तो कष्ट भोगा जाता है, लेकिन हमें कष्ट भोगते भोगते इतने यूज्ड टू हो गए हैं कष्ट के साथ, बोलते हैं कि हम सेटल हो जाएंगे अभी, हाउ आर यू ना, फाइन, अब सेटल हो गया, यहाँ 2 BHK ले लिया, अब सेटल हो गया आराम से। जेल के अंदर, अरे भाई जेल के अंदर तो सेटल होना चाहते ना, हाँ आई एम हैप्पी है। ये हमारे दशा, इतने बुद्धि की स्थिति बिगड़ चुकी है, कारागार में भी हम सेटल होना चाहते, बाहर जाना नहीं चाहते, कभी समझते नहीं कि हम दुखी भी है, जेल में भी है। तो इसलिए हमारा आँख थोड़ा खोल के देखना चाहिए, हम किस स्थिति में है, क्या है, कौन है, तब जाकर थोड़ा उसको समझ में आएगा। हरे कृष्ण।